हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे यूज़र इंटरफेस क्या होता है और यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है। मीन्स इसको कहा जाता है कि यूआई और वर्सेस यूएक्स डिज़ाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़र इंटरफेस के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ यूज़र इंटरफेस? It's simply the layout or visual element that enable user to interact with the system. मीन्स के सिंपली लेआउट होता है या ग्राफिकल बेस्ड होता है एक सिस्टम के ऊपर, जहाँ पे यूज़र क्या करता है, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है। मीनवाइल हम डेस्कटॉप पे यूज़ करते हैं मेन्यूज़ और ग्राफिकल बेस्ड होता है। ओके, तो मोबाइल में हमें क्या दिखते हैं, आइकन्स दिखते हैं। तो ये जो ग्राफिकल लुकआउट हमें मिल रहा है उसको कहा जाता है यूज़र इंटरफेस। तो हमें यूज़र इंटरफेस इस तरीके से दिखाई देता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट यूज़र इंटरफेस। ये उसका लेआउट होता है। ये आप देख सकते हैं कि यूज़र इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मतलब हर एप्लीकेशन का एक अलग लुकआउट होता है और अलग लेआउट होता है। मीन्स कभी भी सेम नहीं हो सकता है। हर वेबसाइट का या हर एप्लीकेशन का अलग यूआई होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है। अब यूज़र और एक्सपीरियंस मीन्स यूज़र का एक्सपीरियंस क्या है जबकि वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है। आइदर दे आर यूजिंग द यूएक्स ग्राफिकल बेस्ड इंटरफेस और एंड्रॉयड ग्राफिकल बेस्ड इंटरफेस को यूज़ करता है। तो उसका एक्सपीरियंस क्या होता है, तो पहले उसकी डेफिनेशन को जानते हैं। द ओवरऑल experience that a user has when interacting with the system. कंप्लीट यूज़र का एक एक्सपीरियंस होता है, वो क्या होता है जबकि वो इस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। अब यूज़र एक्सपीरियंस जो होता है वो बेस्ड होता है यूजेबिलिटी। जाहिर सी बात है, हम उसको यूज़ करेंगे तभी वो हमें समझ में आएगा। और दूसरा आता है ह्यूमन फैक्टर के ऊपर कि हर ह्यूमन का जो अपना एक बिहेवियर होता है, एक माइंड होता है, जिस तरीके से उसको कोई भी एप्लीकेशन सूटेबल लगती है कि नहीं। हर ह्यूमन का अलग एक नेचर होता है। तो ये ह्यूमन फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमें ऐसी डिज़ाइन बनानी चाहिए जो कि 100 में से 70% तो एग्जैक्टली सही हो। उसके बाद है एक्सेसिबिलिटी। वो एक्सेस करता है रिसोर्सेज को, यूज़ करता है एप्लीकेशंस को, तभी उसको पता चलता है कि इस एप्लीकेशन की जो है उसे उसको बाद में ही एक्सपीरियंस होता है जब वो यूज़ करता है उसे या एक्सेस करता है उस एप्लीकेशन को। नेक्स्ट के ये बेस करता है यूज़र पे। अगर यूज़र नहीं होगा तो कोई भी यूज़र एक्सपेरिमेंट काम का नहीं है। अगर हमारे पास यूज़र नहीं होगा तो ये तो मेजर है। उसके बाद है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के आदमी है वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तभी उसको यूज़र एक्सपीरियंस आएगा। नेक्स्ट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग किसी अगर वो एक्सपीरियंस करेगा तभी वो हमें रिजल्ट देगा, फीडबैक देगा। फिर वो जो कंपनीज होती हैं उसको चेंज करती हैं उस प्रोडक्ट को। तो ये मार्केटिंग में भी आता है। तो फॉर मार्केटिंग देयर मस्ट बी ए फीडबैक। उसके बाद इंट्रैक्शन आ रहा है। ये तो मेन वही बात कर रहा है कि जाहिर सी बात है यूज़र एक्सपीरियंस में इंट्रैक्शन इज़ मेजर पार्ट। प्रोटोटाइपिंग एक ख़ास एक डिज़ाइन बना हुआ है, आपके पास एक लेआउट बना हुआ है। तो उस तरीके से एक प्रोटोटाइप होता है एप्लीकेशन का, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं तो हमें वो समझ में आता है। फॉर एग्जांपल आप लोग गेम खेल रहे हैं तो आपको उसका प्रोटोटाइप भी समझ में नहीं आएगा, उसका मैप भी समझ में नहीं आएगा तो आप लोग वो गेम नहीं खेल सकते। यहाँ पे एक पेंटर है जो स्केच बुक कर रहा है। स्केच बुक में अगर कलर नहीं फिल करेगा, स्केच बुक पे और डिज़ाइन नहीं बनाएगा तो आप उस आर्ट को समझ नहीं पाओगे कि आर्ट है क्या। तो ये यूटिलिटी और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है यूज़र एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है कि यूएक्स वर्सेस यूआई के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है। पहले हम यूज़र एक्सपीरियंस से बात करेंगे। यूज़र एक्सपीरियंस है इंट्रैक्शन डिज़ाइन पे बना हुआ है। जब आप लोग इंट्रैक्ट नहीं करोगे तो आप लोगों को उस डिज़ाइन का पता नहीं चलेगा। ये एक यूजेबिलिटी टेस्टिंग है। जब आप लोग यूज़ करोगे फिर ही आप उसको टेस्ट करोगे, मीन्स फिर ही आप उसके बारे में फीडबैक दे पाओगे। नेक्स्ट इज़ वायर फ्रेम्स। मैं आप लोगों को इस वायर फ्रेम्स के बारे में लास्ट में बताऊंगी कि ये वायर फ्रेम्स क्या है। सिंपली मैं यही बताऊंगी कि ये वायर फ्रेम्स होता है एक स्ट्रक्चर ऑफ एनी वेब एप्लीकेशन और डेस्कटॉप बेस्ड
सॉफ्टवेयर के बीच में स्ट्रक्चर जो होता है ना उसको वायर फ्रेम्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन बाद में समझ में आएगी जब आप लोग इसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे। फोकस्ड ऑन इंट्रैक्शन, यूज़र रिसर्च है, ये एक यूज़र की रिसर्च है, जब वो उसको यूज़ करेगा तभी उसको समझ में आएगा। नेक्स्ट इज सिनेरियो बेस्ड है, ह्यूमन सिनेरियो बेस्ड पे ये क्या करता है, फोकस करता है। नेक्स्ट इज UI, यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस कंप्लीट डिज़ाइन पे बेस करता है, ये विजुअल लुक देता है एप्लीकेशन को। मैं कहूँ कि 90% जो लोग होते हैं वो यूज़र इंटरफेस को ही देखते हैं और उसके ऊपर वो एक्सपीरियंस करके उसके फीडबैक देते हैं। नेक्स्ट इज़ विजुअल टेस्टिंग, आपको जो दिखाई देगा वही आप लोग टेस्ट करोगे कि ये दिखने में कैसा है। नेक्स्ट उसके कलर अट्रैक्टिव होने चाहिए, उसका ग्राफिकल डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए। फोकस्ड ऑन टूल्स, उसमें मेन्यूज़ हैं, किस तरीके के मेन्यूज़ हैं, किस तरीके से वो डिज़ाइन किए, ऐसा ना हो कि एक मेन्यू खोले फिर दूसरा आपको पता नहीं क्या नज़र आए। तो वो टूल्स पे भी डिपेंड करता है और लेआउट और स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी टाइपिंग और ग्राफिक्स पे डिपेंड करता है। एक आर्ट होता है जो कि टाइपिंग से बना होता है, इसके ऊपर भी हम बाद में डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। तो अब आ गया वायर फ्रेम। वायर फ्रेम के बारे में आपको डेफिनेशन बता दी। वायर फ्रेम इज़ अ डायग्राम, एक डायग्राम होता है और सेट ऑफ डायग्राम या एक डायग्राम का लार्ज ग्रुप होता है, सेट होता है, डेट कंसिस्ट ऑफ सिंपल लाइन से बना होता है एंड शेप से बना होता है, रिप्रेजेंट द स्केलेटन ऑफ अ वेबसाइट। वो एक ढांचा बना होता है एक वेबसाइट का। और इन एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस, या वो एप्लीकेशन जो एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं उसका यूज़र इंटरफेस ही होता है। एंड कोर फंक्शनैलिटी, ये इसका कोर फंक्शनैलिटी है वायर फ्रेम किसका, यूज़र एक्सपीरियंस का, कि जब वो उसको यूज़ करता है तो उसका एक्सपीरियंस क्या होता है। गेट अ मोर इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट UX। अब इसके बारे में आप फर्दर जो है गूगल करके आप लोग इसको स्टडी कर सकते हैं कि ये है क्या। ओके, तो वायर फ्रेम्स आपको इस तरीके से दिखाई देते हैं कि आप लोग कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, उसके टॉपिक 1 2 3 4 ये ढांचा बना हुआ है। उसके बाद अगर यूज़र का अकाउंट खुलता है तो ये यूज़र आ गए, जैसे फेसबुक पे आते हैं। ओके, आई ट्यूटर्स, क्योंकि ट्यूटर को सर्च करना है तो ये इसका ढांचा बना हुआ है, एक ऊपर उसकी तस्वीर होनी चाहिए, नीचे उसका बायो डेटा होना चाहिए। तो अगर आप अलग अलग सर्च करेंगे तो एक तस्वीर नज़र आए और उसका इंट्रोडक्शन नज़र आए, तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट वायर फ्रेम। नेक्स्ट टाइपोग्राफी क्या है। टाइपोग्राफी के ऊपर ये राइटिंग पे डिपेंड करता है। सेंसर असेंडर के हाइट उसकी कितनी है, उसका बेसिक लाइन कितना है, बीच में लीड किसको कर रहा है, कितनी मतलब वेट का है, डिसेंडर और पॉइंट साइज उसकी क्या है, मतलब ये राइटिंग पे भी डिपेंड कर रहा है और ग्राफिकल बेस पे भी डिपेंड कर रहा है। ग्राफिक्स प्लस राइटिंग पे डिपेंड कर रहा है कि आप लोगों की राइटिंग कितनी होनी चाहिए वेबसाइट में या एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन में, ताकि वो आपको क्लियर नज़र आए। अब टाइपोग्राफी की डेफिनेशन जानते हैं। द आर्ट एंड टेक्निक ऑफ प्रिंटिंग, ऐसा लगता है कि वो जो है प्रिंटिंग का प्रिंट किए गए हैं वो अल्फाज, ऐसा लगता है। नेक्स्ट द स्टडी एंड प्रोसेस ऑफ टाइप फेसेस, ऐसा लगता है कि वो टाइप फेसेस बने हुए हैं। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ लेटर्स, ऐसे लेटर्स बने होते हैं। एंड टाइप फेसेस की तरह डिज़ाइंस बनी होती है। इट इज़ कंसिडर्ड अ डिज़ाइन एलिमेंट दैट कैन बी अप्लाइड टू द लेटर्स एंड टेक्स्ट ऑन अ पेज, ऐसा लगता है कि डिज़ाइन बनी हुई है और टेक्स्ट पे एक डिज़ाइन बनी हुई है एक पेज पे या वेबसाइट पे या फिर एप्लीकेशन पे। जैसे कि आप लोग इस वेकेशन को देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफिक्स भी बना हुआ है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा बना हुआ है, मीन्स इसकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत कूल है। तो आप लोगों को तो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ टाइपोग्राफी। ओके, आप लोग इस जोकर को तो जानते हैं, इसकी स्केच राइटिंग से बनी हुई है, तो आप लोगों को इस जोकर का फेस नज़र आ रहा है। तो इसकी इस तरीके से डिज़ाइनिंग की गई है और राइटिंग इज़ वेरी एस्थेटिक और कूल। राइटिंग या ग्राफिक देखकर ये राइटिंग से एक स्केच बुक बना हुआ है, स्केच बना हुआ है सॉरी। तो दिस इज़ आल्सो द एग्जांपल ऑफ टाइपोग्राफी। तो ये भी यूज़र एक्सपीरियंस या यूज़र इंटरफेस में आता है। नेक्स्ट इज़ UX इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मतलब यूज़र एक्सपीरियंस इंजीनियर जो होते हैं, जो एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, उसके इंटरफेसेस को चेक करते हैं, उसके टूल्स के उसके मेन्यूज़ को चेक करते हैं, उनका काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यूज़र रिसर्च करते हैं, कॉन्सेप्ट डिज़ाइन अपने कॉन्सेप्ट दिखाता है, प्रोटोटाइपिंग उसका स्केलेटन देखता है या लेआउट देता है, डिटेल डिज़ाइन दिखाते हैं, एंड तक शुरू से एंड तक उसकी डिज़ाइनिंग देखता है। यूजेबिलिटी टेस्ट यूज़ करने के बाद यूज़र जो उसकी टेस्ट रिजल्ट देते हैं उसको फीडबैक देता है।
सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, एंड इम्प्लीमेंटेशन, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से की गई हो ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हल किया जाए। नेक्स्ट, बैकग्राउंड क्या है? टिपिकली मोस्ट यूएक्स इंजीनियर आर सेल्फ टाट, वो अपने आप को खुद ही समझाते हैं। बैचलर डिग्री इन आईटी माइट भी बेनिफिशियल, ये एक आईटी में बैचलर डिग्री जो है ना यूएक्स इंजीनियरिंग के ऊपर, ये बहुत ही अच्छा है। मतलब जो आईटी में पढ़ते हैं उसके लिए यूएक्स इंजीनियर बनना अच्छी बात है, यहाँ वो इस फील्ड में जा सकता है इजीली। नेक्स्ट, उसको इसके अगर उसके पास कौन से स्किल्स हो? स्ट्रॉन्ग वायर फ्रेमिंग, जैसे कि हमने वायर फ्रेम पे बात किया कि एक स्केलेटन और लेआउट और प्रोटोटाइप ऑफ एनी वेबसाइट्स है, वो आपको शुरू से एंड तक किस तरीके से दिखाई दे, उसका स्केलेटन क्या है, तो उसकी ये स्किल्स भी हो एंड प्रोटोटाइपिंग स्किल्स भी हो, इस पर मैंने बात कर ली। एक्सीलेंट विजुअल डिज़ाइन स्किल, ऐसा ना हो कि जो यूएक्स इंजीनियर है उसको यूआई इंटरफेस नहीं दे, जो यूएक्स दे मस्ट बी यूआई इंटरफेस वेरी एक्सपीरियंस, मतलब उनको यूआई भी आता होगा। विजुअल डिज़ाइन स्किल्स एंड एबिलिटीज़ को, ऐसी एबिलिटीज़ हो जो विजुअल लोग भी वो समझ पाए। नेक्स्ट, आजकल जो है इसकी सैलरीज जो है मोर देन 77,000, ओके, जूनियर लेवल पर, मतलब ये 77,000 तो 1 लाख तक जो है ये जो है सीनियर डिज़ाइनिंग में जा सकता है। इसकी एवरेज जो है 1,11,000 पे डिपेंड है, एवरेज इतनी है, और टॉप 1,40,000 पे तक इनकी सैलरीज है। मतलब जितने बड़े सॉफ्टवेयर होंगे, जितनी बड़ी वेबसाइट होगी, उतने ही इनके पैसे बनते हैं, लेकिन ये यूज़र एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज़ हाउ टू बिकम यूएक्स इंजीनियर। यूएक्स इंजीनियर अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो कैसे बन सकता है? फर्स्ट इज़ यूआई डिज़ाइन स्किल्स सच एज स्केच, उनकी स्केचिंग अच्छी हो, ग्राफिकल बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड, वैसे तो उनको पेंटिंग करते होंगे लेकिन उनको ग्राफिकल बेस्ड जो डिज़ाइनिंग होती है वो उनकी अच्छी हो। किस पे होती है वो? एडोब क्रिएटिव सूट या फिग्मा या फोटोशॉप, तो पुराना हो गया, अब तक चल रहा है, लेकिन न्यू सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं जहाँ पे डिज़ाइनिंग होती है। HTML उनकी अच्छी हो, CSS एंड जावास्क्रिप्ट एक्सपीरियंस हो, CSS प्री प्रोसेसर टूल्स एक्सपीरियंस, CSS है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है, कलर स्टाइलिंग ये जो कुछ होता है उसके लिए यूज़ होता है। बिल्ड टूल एक्सपीरियंस हो सच एज विथ वेबपैक और गल्प, ये डिफरेंट टूल्स है जो कि यूज़ होते हैं ग्राफिकल इंटरफेस के लिए। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस इज रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन प्रोग्रामिंग, वो जैसे रेस्पॉन्स देते हैं, एक मेन्यू खोले तो उसका इंटरफेस क्या नज़र आए, तो उनको वो एक्सपीरियंस भी हो। टेस्टिंग के बाद जो फीडबैक को करेक्ट किया जाता है उनको वो भी हो, एंड डीबगिंग एक्सपीरियंसेस भी उनको हो। अंडरस्टैंडिंग और डिज़ाइन पैटर्न, वो डिज़ाइन पैटर्न को समझ सके कि ये किस तरीके का लाइन बेस्ड है, शेप बेस्ड है, कुछ भी वो डिज़ाइनिंग जो होती है उनको समझ पाए। सेकेंड लास्ट इज वर्जन कंट्रोल एक्सपीरियंस, अब उनको वर्जन भी पता हो, सॉफ्टवेयर का वर्जन पता ही नहीं और बने हैं यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन, तो ये गलत बात है। सॉफ्टवेयर वर्जन कंट्रोल एक्सपीरियंस भी उनको होना चाहिए। लास्ट इज फेमिलियरिटी विद पैकेजेस जो आते हैं, डिपेंडेंसी मैनेजर्स लाइक NPM एंड yarn, ये डिफरेंट पैकेजेस आते हैं, इस फील्ड में आपको मोर स्टडी करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट UX एंड UI डिज़ाइन. I hope this slide is much more benefit. So again, wait for another video. Thanks for watching.